जो कि एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन तस्वीर सीधी रही बेहद पेचीदा है। असम में एनडीए की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। पुदुचेरी में भी बढ़त के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की एंट्री ने बेहद को खेल को दिलचस्प बना दिया है और बदल दिया है एक तरीके से, जबकि केरल में यूडीएफ बनाम एलडीएफ की परंपरागत जंग जारी है। याद रखिए, एग्जिट सिर्फ पोल है, नतीजे नहीं है। असली फैसला 4 मई को होना है। पांच राज्यों में किसकी जीत का परचम? क्या सच साबित होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े? 4 मई को कौन बनेगा विधानसभा चुनावों का सिरमौर? के दिन में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं रही है। अगर कोई टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो जो रीजनल पार्टियां हैं वो टक्कर दे रहा है। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं अमन जी कि वेस्ट बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव तो ममता बनर्जी जी जीत रही हैं। मार्क माई वर्ड्स, आप मुझे बुला लीजिएगा और कम से कम ममता बनर्जी जी को 175 सीटें मिलेंगी। के सामने बीजेपी तो पिछली बार भी 2 से 77 पे आई। देखिए, तो बीजेपी ने अपनी टैली को बढ़ाया। अगर कल बीजेपी चुनाव बंगाल में जीत के आती है, टीएमसी कह सकती है लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में कह सकती है ना। टीएमसी मालदा मुर्शिदाबाद जाके टीएमसी कह सकती है कि आपने वोट कटवा है। देखिए, इस तरह से बात नहीं होती। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अलग अलग एजेंसियों ने अपने सैंपल्स के आधार पर जीत और हार का अनुमान लगाया है। इन एग्जिट पोल्स में कहीं एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, तो कहीं क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। अभी नाम चेंज कर दीजिए, बंगाली जनता की पसंद। अभी थोड़ी ना, बीजेपी मींस बंगाली जनता की पसंद, भारतीय जुमला पार्टी। अरे आप बोलते सारे जुमला, सारे बदनाम, सारे ये तो इनका वोट भी 15 लाख का 15% नहीं रहा। हर साल 2 लाख का बंगाली जनता की। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव साफ नजर आ रहा है और सुपरस्टार विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कई एजेंसियां एनडीए को 4 राज्यों में सरकार बनाने का अनुमान दे रही हैं, जबकि केरल में यूडीएफ की बढ़त की संभावना जताई जा रही है। ममता दीदी बाहर और वो खाए चोकोबार, लेफ्ट खाए चोकोबार, जेएनयू के कैंटीन में चोकोबार। बताइए, ये चोकोबार के अलावा कुछ नहीं बचा। ये तो केरल भी जा रहा है, आखिरी किला केरल भी नहीं, आखिरी किला नहीं है। अभी तो देखिए, उसमें काफी एक क्लोज कॉन्टेस्ट है। अभी एक एग्जिट पोल आया है, लेट द फाइनल थिंग हैपन। केरल के अलावा कहां है सरकार? तो वो बड़ा ही क्लोज रहता है। और हमेशा केरला में नॉर्मली देखिए, हर 5 साल पे हम लोग अदला बदली करते थे, कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ। इस राजनीतिक तपिश में सबसे ज्यादा चर्चा 2 राज्यों की हो रही है, पहला असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। इसलिए सबसे पहले समझते हैं असम की कहानी। 126 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 64 है और ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को इससे काफी आगे दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। पिछले कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और वेलफेयर योजनाओं को लेकर सरकार ने आक्रामक तरीके से काम किया, जिसका असर इन आंकड़ों में झलकता है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, जहां सीटों का अंतर काफी बड़ा बताया जा रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो असम में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करती दिखाई देगी और उत्तर पूर्व में राजनीतिक संतुलन भी उसी दिशा में झुकता नजर आएगा। गौरव गोगोई जी का वो करिश्मा ही नहीं था जो उनके पिताजी का था। वो कभी भी वोटर के पल्स पे, कभी भी किसी भी इश्यू पे वो बात नहीं कर पाए हैं। हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे बंधु तहसीन ने बोला था कि ये ना वो क्यों उनकी बीबी को लाना था, क्यों पाकिस्तान को लाना था, क्यों व्यक्तिगत आक्रमण करना था। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी इस बार पश्चिम बंगाल की नजर आती है, जहां एग्जिट पोल के रुझान इशारा कर रहे हैं कि लंबे वक्त बाद सियासत का संतुलन भी बदल सकता है। 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 है और यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी के टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पहली बार सत्ता तक पहुंचने का दावा कर रही है।
और इसके पीछे बीजेपी हाई वोटर टर्नआउट को वजह मान रही है। दोनों चरणों में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है और यही भारी मतदान इस बार चुनावी गणित को और दिलचस्प बना रहा है। बीजेपी इसे बदलाव की लहर का संकेत मान रही है, तो ममता बनर्जी की टीएमसी इसे अपने पक्ष में मजबूत जनसमर्थन बता रही है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह ध्रुवीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व की छवि हावी रही, उसने मुकाबले को और भी तीखा बना दिया है। कई एग्जिट पोल्स में सीटों का अंतर इतना कम दिख रहा है कि नतीजे किसी भी तरफ झुक सकते हैं। ऐसे में हर सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। जैसा जैसा सोचा है वैसा ही एग्जिट पोल दिख रहा है और मेरा मानना है कि जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है वो दिखने से भी बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब एग्जिट पोल के दावे असल नतीजों की कसौटी पर परखे जाएंगे। असम से बंगाल तक, तमिलनाडु से केरल और पुडुचेरी तक हर राज्य अपनी अलग कहानी लिखने को तैयार है। फैसला जनता का होगा और वही तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसे हासिल होगी। और देखिए, टीएमसी का आरोप है कि कंट्रोल रूम की सील तोड़ी गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। चुनाव आयोग भी तुरंत हरकत में आ गया है। आयोग ने जवाब में कहा है कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया है, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोलकाता के काउंटिंग सेंटर पर आधी रात क्या हुआ? इस स्ट्रांग रूम में हुआ क्या? क्यों पहुंच गई सीएम ममता? अप्रैल रात 8:15। ये कोई तस्वीर है जो वो दिखाने की कोशिश कर रही है मीडिया को, और वो स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं। दीदी क्या है वो? दीदी वीडियो में क्या है? मैंने सोचा मैं वीडियो देख के आऊं, तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। रात के वक्त सीएम ममता बनर्जी अचानक से भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल पहुंची। यहीं पर चुनाव का स्ट्रांग रूम है। करीब 3 से 4 घंटे तक ममता बनर्जी ने यहां अंदर जाकर सुरक्षा का निरीक्षण किया। इसके ठीक 15 मिनट पहले क्या हुआ, अब वो देखिए। 30 अप्रैल रात 8 बजे टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता के दूसरे स्ट्रांग रूम जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में बना है वहां पहुंचे। इस स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेताओं ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, तृणमूल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षा बल जो है वो एक दूसरे के बीच में वो झड़प कर रहे हैं और इनका आरोप यही है कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। और ये खास ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से के कार्यकर्ताओं के हंगामे की यहाँ पर कैद है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो पूरा हंगामा है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो बहुत ही यहाँ पर अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। 30 अप्रैल रात 10:15 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा था वो नियम के तहत पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की छटनी का काम था। ईवीएम वाला मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। 30 अप्रैल रात 10:30 बजे चोरी कर रहे हैं, चोरी हारने के डर से आई है ममता बनर्जी। इधर भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने इस स्ट्रांग रूम के बाहर
बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचे और इसके बाद शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने की नारेबाजी। ये ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है। ये देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखी गई है उसके ठीक बाहर ये गाड़ी क्यों आके खड़ी है। ये जब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इधर राकेश नेगी जी जरा ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये स्ट्रांग रूम है, ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर ईवीएम्स रखी गई। आप लोग क्या कर रहे हैं? गाड़ी खड़े लो 100 मीटर। देखिए ये गाड़ी पर देखिए हमला कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। हंगामा यहाँ पर हो रहा है जबरदस्त तरीके से। 30 अप्रैल रात 10:45 भवानीपुर शेखावत मेमोरियल स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक वैन को रोका। आरोप लगा कि ये टीएमसी की वैन थी। इस वैन की मौजूदगी से तनाव बढ़ गया। बीजेपी का आरोप था कि वैन का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के लोग पुलिस की सहायता से इस गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, जबकि हाँ इस गाड़ी में क्या है? अरे वो तो पता नहीं टीएमसी का जो है चोरा कि यहाँ पर कोई बक रहा था। ये इस गाड़ी में क्या है ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और गाड़ी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देखिए यहाँ पर उस गाड़ी को रोक रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं देखिए गाड़ी के आगे, बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। भारी पुलिस बल है, पुलिस बल के लोग देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये देखिए तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है ये, और बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये लोग लेकर के गाड़ी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए हैं। उसके बाद अब इस गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश हो रही है। जद्दोजहद लगातार चल रही है, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। ममता बनर्जी अब भी अंदर हैं और बाहर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत कई बार हुई। ये गाड़ी जो आई थी, जो स्ट्रांग रूम के ठीक बगल में खड़ी थी, वो यहाँ से जाने नहीं दी जा रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसमें कुछ तो है, या तो ले जाने के लिए या कुछ ले आया गया था जिसको लेके भाग रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।